इस सेशन में हम पढ़ेंगे पेशेंट की सेफ्टी के बारे में। पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में हम किस तरीके से सेफ रख सकते हैं उस बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेफ्टी होती क्या है, व्हाट इज सेफ्टी। तो सेफ्टी को हमने डिवाइड किया है इसके नाम के अकॉर्डिंग, SAFETY। तो S से है सेंस ऑफ एरर, सेंस द एरर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि सेंस द एरर में है कि मतलब एरर का पता लगाना कि एरर क्या हो सकता है, कि क्या चीज जो है वो पेशेंट को प्रॉब्लम दे सकती है, उस चीज को सबसे पहले ही महसूस करना जो होता है उसको बोलते हैं सेंस द एरर। एक्ट टू प्रिवेंट इट। उसके बाद सेकेंड है कि हम क्या करेंगे, काम करेंगे उसको प्रिवेंट करने के लिए। हम पहले क्या करेंगे, जो भी कोई एरर होगा जिससे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में उसका पता लगाएंगे, उसके बाद उसको प्रिवेंट करने के लिए कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है F, फॉलो सेफ्टी गाइडलाइंस। जो भी हॉस्पिटल की सेफ्टी गाइडलाइंस है, मतलब हॉस्पिटल में जब आप काम करते हैं तो हर एक हॉस्पिटल जो होता है वो एक तरीके की गाइडलाइन जारी करता है जिसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को कैसे किसी भी मुश्किल से बचा सकते हैं, किसी भी एरर से बचा सकते हैं, उसमें वो सब दिया होता है। तो वो सब चीज़ों को फॉलो करना है। नेक्स्ट है E, इंक्वायर इनटू एक्सीडेंट्स ऑफ लीक डेथ। चेक करना है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या डेथ हो जाता है तो उसके बारे में पता करना है कि क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था। नेक्स्ट है टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स। जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए क्या करना है, अप्रोप्रिएट मेजर्स यूज करने हैं, एक अच्छे तरीके यूज करने हैं जो उस चीज के लिए सुटेबल होंगे, उसी तरीके के मेजर्स को यूज करना है। बाय योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। पेशेंट सेफ्टी इज the absence of preventable harm to patient during the process of health care। पेशेंट सेफ्टी क्या होता है, पेशेंट सेफ्टी में हम क्या करते हैं, प्रिवेंट, मतलब पेशेंट सेफ्टी में है कि पेशेंट सेफ्टी क्या है, एब्सेंस ऑफ प्रिवेंटेबल हार्म टू अ पेशेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेल्थ केयर। जब किसी पेशेंट को हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उस टाइम पे जो भी चीज़ें हैं, मतलब ऐसे कोई भी चीज़ें जो पेशेंट को हार्म कर सकती है, उन सब चीज़ को हम लोगों ने क्या करना है, एलिमिनेट करना है, वहाँ से निकालना है। प्रिवेंटेबल हार्म जो भी जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं उन सब चीज़ों को वहाँ से निकालना है। नेक्स्ट है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट सेफ्टी। अब पेशेंट सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। The environment of patient is vital to assist in the recovery process। जो पेशेंट का इन्वायरमेंट है जहाँ पे पेशेंट रह रहा है उस वो क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करता है पेशेंट की सेफ्टी में। द पेशेंट इन्वायरमेंट शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जहाँ पे पेशेंट रह रहा है वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए जिनके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। द इन्वायरमेंट शुड बी कंडक्टिव टू रेस्ट। जो इन्वायरमेंट है पेशेंट का वो ऐसा होना चाहिए ताकि जो पेशेंट है वो प्रॉपरली वहाँ पे रेस्ट कर पाए, मतलब वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई आवाज़ नहीं होना चाहिए, कोई शोर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंट शुड बी वेल लाइटेड टू इंश्योर सेफ्टी। जिस भी इन्वायरमेंट में पेशेंट रह रहा है, जहाँ पे जैसे पेशेंट जो यूजुअली है वो कहाँ पे रहता है, वार्ड में रहता है, तो वार्ड में जो पेशेंट है, जिस भी वार्ड में पेशेंट होगा वहाँ पे क्या करना है, जो लाइट है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे डिम लाइट हो, पेशेंट गिर सकता है, ऐसा कुछ नहीं रखना है, वहाँ पे प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट है शुड बी फ्री फ्रॉम नॉइज। जहाँ पे भी पेशेंट रह रहा है वो एरिया क्या है, वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट शुड बी वेल वेंटिलेटेड। हवादार इन्वायरमेंट होना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होना चाहिए, मतलब खिड़कियाँ खुली रखनी है। अगर जो पेशेंट हॉस्पिटल की सेफ्टी गाइडलाइंस है उसमें अगर ऐसा है विंडोज खुली रखनी है तभी खुली रखनी है, इसलिए ये सब चीज़ें देख के पेशेंट का जो रूम है उसकी वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट करेंगे कि इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। द इन्वायरमेंट शुड बी कंडक्टिव टू रेस्ट। इसमें आता है व्हेन पर्सन इज सिक he or she requires plenty of rest among other things as a part of his or her health. It should allow the patient to regain his or her resources so that he restores his or her health। मतलब जब भी पेशेंट का जो इन्वायरमेंट है वो इस तरीके का होना चाहिए कि पेशेंट जो है वो रेस्ट कर सके, क्योंकि वो रेस्ट करने के बाद ही क्या करेगा, उसको क्या है, वो अपनी स्ट्रेंथ को वापस गेन करेगा, अपनी ताकत को वापस ला पाएगा, जिससे वो क्या करेगा, जो उसको हेल्प करेगा उसकी जो प्रॉपर कंडीशन में, उसकी फिट कंडीशन में आने में।
है वेल लाइटेड रूम्स, जो भी रूम्स हैं हॉस्पिटल के वो वेल लाइटेड होने चाहिए। सिंस मेनी एल्डरली इंडिविजुअल्स आर यूजुअली हॉस्पिटलाइज्ड नीड्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड, जो भी मतलब बूढ़े लोग होते हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं वो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जब भी वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। एक्सीडेंट्स में बी प्रिवेंटेबल व्हेन रूम एंड कॉरिडोर्स हैव प्रॉपर लाइट्स, अगर रूम और कॉरिडोर जो जहाँ पे पेशेंट रह रहा है वहाँ का रूम और जो वहाँ का कॉरिडोर है वहाँ पे प्रॉपर लाइट है तो हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम नॉइस एंड एक्सटर्नल एक्टिविटी। नॉइस पॉल्यूट्स, जो भी आवाज़ होती है वो क्या होती है, एक पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो इफ a hospital environment is noisy, it detracts from healing that rest provides. तो अगर हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, नॉइसी है, मतलब हॉस्पिटल में जहाँ पे भी पेशेंट रेस्ट कर रहा है वो क्या है, वहाँ पे बहुत सारा शोर है, तो ये क्या करेगा, पेशेंट की जो हीलिंग है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं होने देगा, पेशेंट जो है वो अच्छे तरीके से ठीक नहीं हो पाएगा। ट्रॉलीज, कार्ट, स्ट्रेचर, व्हीलचेयर should not be noisy so as to distract the patient। जो भी व्हीलचेयर है, वहाँ का जो स्ट्रेचर है और कार्ट है या ट्रॉलीज है, तो वो क्या होनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए जो पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट करे, उसमें कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है वेल वेंटिलेटेड रूम्स, जो पेशेंट के रूम है वो वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। मेंटेन गुड वेंटिलेशन कैन बी अचीव्ड इन एयर कंडीशन एज वेल एज नॉन एयर कंडीशन रूम्स। अवॉइड क्राउड इन द पेशेंट रूम। तो जो भी कमरा है उसको वेंटिलेटेड और नॉन वेंटिलेटेड रूम्स जो है वो मेंटेन करने हैं, और जो पेशेंट का रूम है वहाँ पे क्राउड जो है वो उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, मतलब वहाँ पे रश नहीं होने देना है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना है। अगर ऐसा ये सब चीज़ें मेंटेन करेंगे तो प्रॉपर केयर, जो पेशेंट का रूम है वहाँ की वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर रहेगी। नेक्स्ट है मेकिंग एनवायरनमेंट फैमिलियर। एज ए पार्ट ऑफ एडमिशन प्रोसीजर पेशेंट एंड देयर फैमिलीज आर ओरिएंटेड टू रूम्स। तो पेशेंट को जो है वो इन्वायरमेंट के साथ फैमिलियर कराना है, मतलब उसको पता होना चाहिए कि रूम में वॉशरूम कहाँ पे है, लाइट्स कहाँ पे है, विंडो कहाँ पे है, डोर कहाँ पे है। ये एक एडमिशन का भी पार्ट होता है, एडमिशन प्रोसेस का। जब जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है तो हम उसको पेशेंट को अपने पूरे रूम के साथ ओरिएंट कराते हैं, उसको पता कराते हैं कि इस रूम में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं। इससे क्या होता है, जो रिस्क होता है किसी भी चीज़ का, मतलब उसको जब सब चीज़ें पता होगी तो उसके फॉल का या रिस्क जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है पेशेंट इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। अब पेशेंट का जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या होता है। टिपिकल इक्विपमेंट्स एसेसरीज इन पेशेंट रूम इंक्लूड, जो टिपिकली पेशेंट के रूम में एसेसरीज होती हैं वो होती हैं बेड साइड टेबल, पेशेंट के बेड के साइड में जो टेबल होता है जहाँ पे वो मेडिसिन वगैरह रखते हैं। उसके बाद है बेड जहाँ पे पेशेंट रहता है। मैट्रेस होता है गद्दा जहाँ पे पेशेंट जो है वो सोता है या लेटता है या बैठता है। नेक्स्ट है आईवी पोल जहाँ पे हम आईवी स्टैंड जो है मतलब आईवी लाइन, आईवी बॉटल्स जो है वो हैंग करते हैं। नेक्स्ट है शार्प नीडल ट्रैश, शार्प्स और नीडल के लिए ट्रैश, जहाँ पे हम शार्प्स डालेंगे और नीडल्स डालेंगे, उसको डालने के लिए कोई डस्टबिन जिसको बोल सकते हैं उसको ट्रैश। नेक्स्ट है बिन फॉर डिफरेंट बायोमेडिकल वेस्ट, ऐसा बिन जहाँ पे वो बिन जिसमें हम बायोमेडिकल वेस्ट डालते हैं, वो सारे ये सब चीज़ें जो है वो पेशेंट के इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें हम करते हैं कलेक्टिवली तो इससे क्या करते हैं, हम पेशेंट को किसी भी हार्म से प्रिवेंट करते हैं, ताकि उसको हॉस्पिटल में जो वो प्रॉब्लम लेके आया है वो तो चलो उसकी है ही है, वो ठीक होगी हॉस्पिटल में आने के बाद, लेकिन हॉस्पिटल की वजह से उसको कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए हम पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। इसमें हम पेशेंट को जैसे साइड रेल्स हैं उस पर भी हम पेशेंट जो है बेड है उसको ऑलवेज उसकी साइड रेल जो है वो ऊपर करके रखते हैं, ताकि वो गिर ना जाए, कोई फॉल ना हो जाए, फॉल की वजह से इंजरी ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो आती हैं वो आती हैं पेशेंट की सेफ्टी में, जो हम पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं ड्यूरिंग हॉस्पिटल्स। तो मैं होप करती हूँ आपको ये सारा लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।